दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, यह वीडियो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए और जो बीएड धारी विद्यार्थी है और फॉर्म रीओपन को लेकर बात कर रहे हैं, उन दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। देखिए साथियों, अपन बात करते हैं पहले तो आज के न्यूज़पेपर में क्या खबर है, पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, फॉर्म रीओपन नहीं तो 1 लाख बीएड डिग्री धारियों को होगा नुकसान, ये न्यूज़ आई है। तो इसमें अपन देखें तो इन्होंने लिखा है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 4037 पद बढ़े, अब 1 साल तक भर्ती नहीं होने के आसार। आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में 437 पद बढ़ोतरी की है और अब पदों की संख्या 10,537 हो गई है। कुल मिलाकर ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने पूरा का पूरा। और फिर इन्होंने आगे लिखा है, अभ्यर्थियों ने सरकार से इस नियम का हवाला देते हुए फॉर्म रीओपन करने की मांग मजबूती से उठा रहे हैं। अगर फॉर्म रीओपन नहीं हुए तो 1 लाख नए बीएड डिग्रीधारियों को इस भर्ती में मौका नहीं मिल पाएगा। और ये अभ्यर्थी जो भर्ती निकलते समय पिछले साल बीएड में प्रथम वर्ष में थे और अब उन्होंने बीएड सेकंड ईयर में परीक्षा दी है, तो उनको बीएड पूरी होने वाली है। अब अगले 1 से 1.5 साल तक भर्ती नहीं आने से उन्हें नुकसान होगा। फिर इन्होंने लिखा है कि 100% पद बढ़ाने का नियम बाद में आया। ये कुछ हवाला दिया है कि 17 जुलाई को वैकेंसी आई और 21 जुलाई को नियम आया था। फिर इन्होंने लिखा है, पद नहीं बढ़े तो 1 लाख नए डिग्रीधारियों को मौका नहीं, पहले 50% पद बढ़ाने जाने पर फॉर्म रीओपन का नियम था। तो कुल मिलाकर आपके ये आया है न्यूज़पेपर में। तो पहले तो मैं बात करूँगा फॉर्म रीओपन नहीं होने को लेकर, या फिर यूँ कहें कि पुराने विद्यार्थियों को लेकर बात करूंगा। तो देखिए, पुराने साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको लगभग बात करें तो ये 17 जुलाई को विज्ञापन आया था और वापस जुलाई आ गई, यानी 1 साल का समय हो गया है। और वे लगभग मान लीजिए 3, 4, 5, 6 माह पहले भी तैयारी कर रहे थे, यानी उन विद्यार्थियों को लगभग 1.5 साल का समय हो गया है। तो जो भी अभी हाल ही में बीएड धारी है, यानी अब सेकेंड ईयर में है और उनका रिजल्ट आया है, और तो वे विद्यार्थी अपने दिल पे हाथ रख के पहले ये सोचें, आप 1.5 साल तैयारी करें, आपको डेट सब वगैरह निश्चित कर दी जाए। फिर आपको कहा जाए कि आपकी जो परीक्षा से 10 दिन पहले आपके न्यूज़ आए कि हम आपकी डेट 2 माह, 3 माह, 4 माह, 6 माह बढ़ा रहे हैं, तो आपको कैसी फीलिंग होगी, आपको कैसा लगेगा, आप देखिएगा। या फिर ऐसा करते हैं कि ये भर्ती है, जैसे इसमें 6 माह और बढ़ा दें, आपको आवेदन करने का मौका दे दिया जाए, फिर 6 माह बाद आरपीएससी एक और विज्ञापन निकाले और कहे हम 6 माह और डेट बढ़ा रहे हैं। फिर तुम लोग जो अभी हाल ही में बीएड धारी हो और आपके 6 माह हो जाएंगे, तुम खुद विरोध करोगे कि हमारी डेट क्यों बढ़ाई, हमें सही समय पर हमारी परीक्षा होनी चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति ये नहीं है, वो नहीं है, ढींगड़ा पोस्टा, हज़ारों क्वेश्चन आप करोगे, हज़ारों सवाल आरपीएससी से पूछोगे। तो पहले आप खुद अपने पे देखो। और फिर इसमें लिखा है कि 1 साल तक भर्ती नहीं होने के आसार। क्या न्यूज़पेपर वाले को सब पता है कि भर्तियाँ नहीं आएगी? मैं आपको बता दूं, जो ये भर्ती अभी हाल ही में 6500 पद वाली है, ये भर्ती जब आई थी उससे पहले किसी को भी नहीं पता था। उससे पहले कई सारे शिक्षकों ने, यूट्यूबरों ने, सभी ने, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों ने स्पष्ट रूप से बोला था कि अब अगले 1 साल तक ना तो फर्स्ट ग्रेड आएगी ना सेकंड ग्रेड आएगी। और जैसे ही उन्होंने वीडियो बनाया उससे 2-3 दिन बाद अपने आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई थी। तो किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है, भर्तियाँ ऐसे ही आएगी, आप देख लेना। दिसंबर से पहले पहले आपको एक और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आप माने या न माने, ये आपकी इच्छा है, लेकिन आप मान के चलिएगा। इसका रिजल्ट और इसकी ज्वाइनिंग से पहले पहले आप देखोगे कि आप कि नई भर्ती आ जाएगी। बाकी नए साथी बीएड वाले हैं, किसी ने भी अब तक किताब तक नहीं खोली, मैं आपको बता दूं। वे सिर्फ और सिर्फ फॉर्म रीओपन का इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हें मौका मिले। उनकी बात तो सही भी है, देखे तो मौका मिलना सही, लेकिन जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर कुछ करते हैं तो 2 माह से ज़्यादा डेट बढ़ेगी नहीं, और 2 माह में कुछ भी नहीं होना है। सेकंड ग्रेड जैसे एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे आप, ये मान के चलिएगा। तो कुल मिलाकर वाजिब मांग हो तब विद्यार्थियों को मांग उठानी चाहिए। बाकी देखिए, कुछ लोगों का यही काम है विद्यार्थियों को पैसे हटने का। मैंने देखा है ग्रुप वगैरह, टेलीग्राम ग्रुप बन गए हैं, विद्यार्थियों से न्यूनतम 200-300 रुपये की मांग की जा रही है। अधिकतम आप देना चाहे उतने दे सकते हैं और पैसे आपसे लिए जाएंगे। फिर आपको बोला जाएगा हम वकील कर रहे हैं, रेट लगाएंगे, रेट लगाई जाएगी, फिर आरपीएससी को जवाब तलब किया जाएगा वगैरह सब कुछ होगा, तब तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। क्योंकि अब समय निकल चुका है,
क्योंकि 10-15 दिन मुश्किल से बचे और एडमिट कार्ड यानी ज़िला यानी एग्ज़ाम सेंटर मिलने को तो बहुत ही कम समय बचा है। यानी 5 जुलाई को रविवार है और 6 जुलाई को 101% ज़िले आ जाएंगे यानी सेंटर आ जाएंगे विद्यार्थियों के। तो बहुत कम समय है और इतने कम समय में कुछ भी नहीं होना है, यह बात आप मान के चलिए। इसलिए अपना पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। आप तैयारी से आज से ही लग जाइएगा और जब तक अगली भर्ती आ जाएगी तब तक आपकी बेहतरीन ढंग से तैयारी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इसलिए ऐसे एजेंटों से दूर रहिए। जो वास्तविक शिक्षक है और सही है, उन्होंने मांग नहीं उठाई है किसी ने भी रीओपन की, उन्हें पता है क्योंकि ये वाजिब मांग नहीं है। 12 लाख विद्यार्थी इसमें लिखे हुए, 12 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किए है, तो 12 लाख विद्यार्थियों को क्या बेहतरी होगी। कम आवेदन नहीं है। सेकेंड ग्रेड में आज तक के सबसे ज़्यादा आवेदन हुए हैं ये 12 लाख, तो कंपटीशन कम नहीं है। ये बात आप मान के चलिएगा कि विद्यार्थी ने फॉर्म नहीं भरे, हम पीछे रह जाएंगे। शहरिया में एक महिलाओं की पोस्टें नहीं थी, अब आई है। और शहरिया महिलाओं की सामान्य की पोस्टें हैं, सामान्य महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, आप सभी को पता है। जब महिलाओं के अंक पुरुषों से ज़्यादा होता है तो वो सामान्य पोस्ट पर सिलेक्शन लेती। तो 2 पोस्ट है और बहुत सारी महिलाओं ने फॉर्म भरा है, उनका तो उसमें हो जाएगा। तो आप अपने बड़े या छोटे भाइयों का भी सोचिए जो 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम उनका भी सोचिए। आपका अपना हित भी है, वो बात तो मान कर चल रहे हैं, लेकिन इतने कम समय में होना कुछ है नहीं। हमें पता है आरपीएससी हमने देखा था 2018 में 3 माह के अंदर अंदर एग्ज़ाम करवा दिया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने विरोध किया, कुछ लोग तो टंकियों पर बैठे रहे, लेकिन जब एडमिट कार्ड आया तब टंकियों पर थे। डायरेक्ट वहीं से जयपुर से जोधपुर उन्हें जाना पड़ा था और बैग वगैरह उसके किसी और विद्यार्थियों के द्वारा मंगवाए गए थे, एडमिट कार्ड जारी हो गए थे। ऐसा ही इस भर्ती में होगा। लेकिन इसमें देखिए विरोध करने वाले सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने आवेदन नहीं कराए वही है, तो एडमिट कार्ड वाली समस्या तो इसमें आएगी नहीं, क्योंकि एडमिट कार्ड तो आपके जारी होने है नहीं, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम अब है नहीं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि 100 बात की एक बात यही है कि मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी फॉर्म रीओपन होंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और फॉर्म रीओपन के पीछे क्या मंशा है, आरपीएससी को भी पता है और सरकार को भी पता है कि एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी। क्योंकि फॉर्म रीओपन 10 दिन में ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन फॉर्म रीओपन का मौका दे दे, कम से कम 10-15 दिन तो देने ही पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर बात यही है कि एग्ज़ाम सही समय पर ही होगी। नई भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी। आप अपनी नई भर्ती की तैयारी में लग जाइएगा। और दूसरी बात, जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी और उनका एग्ज़ाम 12 जुलाई से है, उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, आपके सामने सोशल मीडिया में चाहे किस तरीके का भी वीडियो आ जाए, आप मत देखिएगा, क्योंकि अंतिम समय में आप डिस्टर्ब होंगे। पूरे दिन आपके दिमाग में यही रहेगा कि एग्ज़ाम डेट आगे जा सकती है, आगे जा सकती है, आप पढ़ाई से डिस्टर्ब होंगे। तो इसलिए आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। जैसे ही 5 तारीख या 7 तारीख को आपके सेंटर आ जाए तब आप रिलैक्स हो जाओगे अपने आप। तब तक आपको सोशल मीडिया और फ़ोन से दूरी बना कर रखनी है। चाहे कुछ भी न्यूज़ आए, जब तक आरपीएससी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती है तब तक सब ऐसे ही यूट्यूब पर मेरे जैसे बैठे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका यही काम है, व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं और कोई मकसद नहीं है। जो भी यूट्यूब की वीडियो बना रहा है, चाहे रीओपन को लेकर बना रहा है, चाहे किसी भी तरीके से बना रहा है, एक ही उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़। मैंने देखे हैं बहुत सारे यूट्यूब पर उन्होंने वीडियो बनाए हैं और जिनके फॉर्म रीओपन के अलावा कोई भी वीडियो डाला हुआ है उसमें 10-15 व्यूज़ नहीं है और वे फॉर्म रीओपन करवाने जा रहे हैं, वो भी आरपीएससी की। क्योंकि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, वो ऐसे बात मानती नहीं है और जो भी काम करती है वह उससे सब पता है, रूल्स नियम क्या है। वो अपने वकील रखती है स्पेशल, उन्हें हमेशा काम पड़ता है। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, आपका एग्ज़ाम सही समय पर होगा। आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। धन्यवाद साथियों।